सोनभद्र दौरे पर पहुंचे मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि केज कल्चर के जरिए महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार में भी पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। विपक्ष पर हमला करते हुए संजय निषाद ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं क्योंकि मोदी योगी से थक चुके हैं। अखिलेश यादव के नेपाल वाले बयान पर उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि असली पीडीए यानी प्रगतिशील डेमोक्रेटिक अलायंस आज भी बीजेपी के साथ है और वंचित वर्ग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। आप पीछे बैठ गया, मैं कुर्सी मंगा रहा हूँ। ये 2 महिलाएं गलत कुर्सी लगी है, निकाल के कुर्सी आगे कर लो, पीछे कुर्सी से ला आ जाओ। बोल बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ आप बोलो मैं करवा बेदार करवा को बोले बैठ जा बोल। हाँ कम से कम पता चला पीछे काले वाले श्रवण कुमार सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ नहीं पटेल जी और इधर बताओ भाई सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विशेष रूप से आज की प्रेस वार्ता का कि सब विभागीय समीक्षा बैठक थी जिले की। बड़े रिजर्वायर में कमाते हैं, पोखरे में जाते हैं तो मछली उत्पादन में और मार्केटिंग में एक बड़ा सामंजस्य है कि अगर मूली की खेती जैसे होती है कि दोबारा उसे पतली होगी, जल्दी मोटी हो जाएगी, उसी तरीके से मछली पालन में जो बड़ी मछली उसे पकड़ लिया जाए फिर छोड़ दिया जाए, बड़ी मछली पकड़। जो 29 टोटल पद हैं उसमें 7 पे ही तैनात। अभी हमने इसके लिए हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, उसके लिए भर्ती हो रही। जब से मैं आया हूँ तब से प्रमोशन भी किया हूँ और हमने आयोग से लिख रखा, आयोग भर्ती करता है, अधिनियम चयन आयोग और जो है लोक सेवा आयोग से आते हैं लोग चुन के। अभी जो बाकी क्लास 4 की भर्ती हमारे यहाँ उनके लिए हमने अभी चूँकि ये जो आउटसोर्सिंग का था मामला पेंडिंग पड़ा था, अभी उसमें एक कारपोरेशन गठन हो गया, बहुत जल्दी इसके सारे निराकरण हो जाएंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आप लोग जो है बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जो यूपी सरकार की तारीफें करते हैं। अभी सोनभद्र में कल की रात की घटना है, अवैध ट्रक जो गिट्टी लेके जो यहाँ पे टोल प्लाजा से जुड़ जा रहा था, उसके ऊपर जो है जो पुलिसकर्मी है यहाँ के हैं वे पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मतलब जो उनको पर गाड़ी चढ़ाने तक की मतलब नौबत आ गई तो वे पत्थर से मतलब रुकने। तो कानून व्यवस्था यदि जो पत्थर से रुकेगा मतलब खाकी की इतनी कमजोर हो गई है यूपी में। आपके माध्यम से संज्ञान में आया, हमको लगता है हम खुद ऊपर संज्ञान पहुंचाएंगे। अगर इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। जांच हो कैसा वह वैध था कि वैध था और कहीं ने रोका, आपकी कौन पुलिस उसमें वो लोकल कौन जिम्मेदार है, आपके माध्यम से ऐसे संज्ञान। लेकिन जो आपने कहा कानून व्यवस्था, तो हम कंपेरिजन करते हैं पहले कानून व्यवस्था कैसी थी पिछली सरकारों में और मेरी सरकारों में कैसी है। ये जो निश्चित रूप से जो छोटे 1-2 घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को देखता हूँ, जो भी मामले आते हैं उसमें जांच लिखते हैं, जांच में तो उससे होता है, उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन कानून व्यवस्था में जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसमें आपने देखा होगा माफिया, दहशतगर्द जितने अपराधी थे जो किस तरीके से लोगों के बीच में आते थे, उसमें ढेर सारी रुकावट हुई है और कुछ नहीं यहाँ भी आया ना कि ऐसे माफिया होंगे तो मैं निश्चित रूप से ऊपर बताऊँगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर भाजपा वोट चोरी नहीं छोड़ती है तो भारत का भी हाल नेपाल जैसा हो सकता है।
हम कह रहे हैं कि उसके लिए जो सुझाव है चुनाव आयोग के सामने बैठ के होना चाहिए। जो इन लोगों ने कोर्ट मांग रहा है दे नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग मांग रहा है दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब जब जहाँ होना है बदलाव वहाँ आप नहीं जाएंगे, जनता में जाएंगे, जनता को झूठ बोलेंगे, भ्रमित करेंगे। हम कह रहे जो भी बात ये है कि एक राजनेता इस तरह की बात करे कि नेपाल जैसी स्थिति भारत की हो जाएगी, इस पर क्या कहना है? ये गलत है और इस तरीका लोकतंत्र में दुनिया में जगह हिंसा का नहीं है। और ये लोग इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस तरीके की अगर बात करते हैं तो माना जाएगा कि लोकतंत्र के लिए घातक शब्द है। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे क्या है करना? ये पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, KCC है, इनके जो उनका बीमा है, इस पर है। प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना है, और मछुआ कल्याण को जिनका बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से एक पैकेज देकर मैंने यहाँ महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से उनको बढ़ावा देना, उनका प्रशिक्षण देता है। तो समीक्षा बैठक है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो अभी हमारे प्रदेश के लोग ताल से निकल के ताल कटोरा गए तो उन्हें धन्यवाद देना था कि आप अपने राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को रखें, उन्हें धन्यवाद देना था। हर एक 10-10 विधानसभाओं का मतलब 2 जिले का बैठक करके इनकी समस्या सुझाव और समाधान के रूप में ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। और उसको जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे हमें बढ़ना और आगे लड़ना है, उसको लेकर आज बैठक है यहाँ सोनभद्र में, इसलिए आए थे। और उसके बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? मतलब आपकी पार्टी क्योंकि बिहार में भी लड़ेगी या बिहार में भी बाहर आए और इसके लिए निषाद पार्टी गई है वहाँ, और वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है। क्योंकि अभी दिल्ली में जो ताल कटोरा मैदान में जो एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश और प्रदेशों से लोग आए थे, बिहार के लोग हज़ारों लोग गए थे। तो उनका डिमांड था कि नहीं, बिहार में भी निषाद पार्टी आए, हमारी समस्याओं का समाधान करें। अभी वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, जिले स्तर तक एक अधिवेशन होगा, वहाँ एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद बिहार के लोग तय करेंगे कितना सीटें लड़ना है, कैसे लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हैं, आगे भी रहेंगे और बिहार में कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ रह के फिर से बीजेपी को भी वहाँ लाया जाए। और जिस तरीके से मैं गया छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तराखंड गया, दिल्ली गया, तो एक जीत हुई और जीत के साथ इनकी एक आवाज़ इन पर चर्चा हो रही है। तो उसी तरह बिहार में भी जीत हुई, इसके लिए हम जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि मतलब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आपको दिल्ली में ताकत दिखाने की जो जरूरत पड़े, ये आखिर क्यों पड़ी? क्या ये ताकत नहीं, ताकत जगह बनाएंगे? देखिए, ताकत और एकजुटता में अंतर है। एक ताकत जो अब फर्जी पीढ़ी अगर चलेगा, कहेगा निषाद हमारे साथ है, तो हमें तो दिखाना पड़ेगा कि फर्जी पीढ़ी और असली पीढ़ी कहाँ है। तो असली पीढ़ी वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की। ताकत तो विपक्ष या दुश्मन के सामने किया जाता है। ये एकजुटता का परिचय था कि हम एक हैं और हमारी संख्या अभी निषाद पार्टी के साथ है। निषाद चुनाव होने वाला है, क्या आप अकेले लड़ेंगे या? ये तो पंचायत चुनाव जो होता है, ये ये बिना सिंबल का चुनाव होता है। और बिना सिंबल के चुनाव होने के नाते हर एक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ सिंबल होता है, जैसे आपका प्रमुख का होगा जिला पंचायत, नहीं ताकत नहीं, हमने कहा कि एकजुटता, ताकत तो दुश्मन को दिखाया जाता है। एकजुटता दिखाने का मतलब कि हम एकजुट हैं और पीडीए के लोग एकजुट हैं और बीजेपी के साथ हैं। मानते हैं कि यूपी में पीडीए मजबूत है, तभी तो आप ताकत दिखाने की निश्चित पीडीए तो संवैधानिक व्यवस्था है, पिछड़ा है भाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। और सब पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए, ठगे गए, वहाँ दलितों के नाम पर वो आई, वहाँ ठगे गए। खाली लेदरमैन और मिल्कमैन का विकास हुआ, अदरमैन ऐसे ननकू राम बन के घूम रहे हैं। तो जो अदरमैन है, जो वंचित लोग हैं, वो तो एक होंगे ना। और मोदी के साथ मतलब ये तो कहना ही पड़ेगा कि हम लोग उनके साथ नहीं है, हम लोग अपने साथ हैं। शिक्षा का चाहे पुराने हो चाहे नए हो, उनको टेट मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। आप उससे 2 लाइन आगे भी बोलो
हैं, आप खाली सरकार को जिम्मेदार बना रहे हो। कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप उसमें जोड़ते हैं ना कि कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने जिनका अनुपालन किया है। कोर्ट के खिलाफ कैसे हो सकता है बताओ। जो लोकतंत्र में जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये है, अगर न्यायपालिका ने कोई निर्देश किया जाए, अगर उनको पालन नहीं किया जाए तो बताओ क्या हो सकता है। तो आप खाली सरकार को न्यायपालिका ने जो कह दिया तो उससे अनुपालन तो करना पड़ेगा ना। तब न्यायपालिका जो उसको लगा अच्छा, उसको तो सभी लोग स्वागत करते हैं। अगर न्यायपालिका के आदेश को भी राजनीतिकरण करेंगे तो क्या हो सकता है बताइए आपको। कैबिनेट 2017 में मोदी सरकार ले आई थी, इसको डंप में रखी थी, अब जाके इसको मतलब ले आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका के निर्देशों का अनुपालन करना लोकतंत्र में जो है सभी लोग उसको स्वागत करते हैं। आपको भी करना होगा, हमें भी करना होगा। लगता है कि न्यायपालिका में अगर से अपील करनी चाहिए तो उसके लिए भी सरकार विचार करेगी, लेकिन न्यायपालिका ने जो निर्देश किया वो तो लागू करना पड़ेगा ना। तो लागू करेगी, लेकिन सरकार जाएगी निश्चित रूप से हमको लगता है कि उस पर अगर विचार होगा, आप जैसे लोग होंगे, लोग आप शिक्षक होंगे, उनकी समस्या अगर होगी तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि अभी सोना खरीद लो, नहीं तो दीपावली तक 2 लाख रुपया तोला हो जाएगा। उनके पास धन है, खरीदवा लें। हम तो कहते हैं कि आज के दिन में हम सभी लोग खरीदें। हम तो चाहते हैं सब धन दान हो जाए। आखिर गरीबों को गरीबी कौन बढ़ाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि मुसलमानों में 70 साल गरीबी कौन बढ़ाए भाई। मुसलमान वोट देता रहा, हाथी साइकिल पंजाब को, बदले में गरीबी बढ़ता रहा। मोदी के समय आया गरीबी घट रहा थोड़ा सा, चाहे जैसे भी प्रयास करके हम लोगों ने गरीबी घटाया है और अर्थव्यवस्था को सही किया है। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखा था, तो सोना का तो नाम ही लेना था इन लोगों के समय मांगा था। अब तो कम से कम अर्थव्यवस्था सही हो रहा है, तो जो जिस लायक है वो निश्चित रूप से। तो यदि जो है सोना खरीदती तो पीडीए अखिलेश की जो है मजबूत हो जाएगी। आप सोच सकते हैं जो सोना खरीद सकता है उनमें कहाँ पिछड़ी जाति की बात करें, पिछड़ापन जिनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, इसकी चर्चा नहीं करते लोग। ये चर्चा होनी चाहिए रोजगार कैसे बढ़ेगा, पिछड़ों में पिछड़ापन कैसे ख़त्म होगा, जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं कैसे मिलेगा। ये नहीं बोलेंगे कि 18% निषाद, जो उसमें से 80% भूमिहीन है, जो अंग्रेजों ने उजाड़ा है, उनको कैसे बसाया जा है। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट लागू कैसे कराया जाए, उसके लिए नहीं बोलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि निषादों की संख्या बहुत अधिक है। अभी जो है ये बेचारे अगर आरक्षण का लाभ पा जाएंगे तो इनके बेटे भी विधायक, MP, MLA हो जाएंगे, वो भी जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे, सब हो जाएंगे राजनीतिक आरक्षण। तो ये लोग घुमा के चाहते हैं कि बस खाली यही लोग रहें, बस बाकी जातियां जो नेफ्ट में रहे। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में और जातियां जिनको इन लोगों ने वंचित उपेक्षित रखा, वो अपना एक हो गए और निश्चित रूप से आगे हो आज के दिन में NDA के साथ। ये कहलाता है निंदनीय। मोदी योगी से लड़ते लड़ते थक गए तो अब चुनाव आयोग से लड़ गए। ये बताए कौन सा ऐसी व्यवस्था है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कानून बनाकर दिया हो चुनाव आयोग को, और उस कानून से चुनाव आयोग को व्यवस्था देता हो तो आप किसी को आरोपित कर सकते हैं। जनता सब जान रही आज के दिन में कौन कैसा था। इन्हीं के समय के बने कानून का पालन चुनाव आयोग कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मरा हुआ आदमी वोट डाल दे। 2 जगह वोट है तो दोनों जगह डाल दे, किसी का वोट नहीं। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग कर रहा है अपने हिसाब से, तो चिल्ला क्यों रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम तो चुनाव आयोग से बार बार अपील करते हैं कि ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं, 578 जातियाँ पूरे देश में जो उजड़ी हुई हैं, सड़क पर हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में हैं, उनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, वो सूचीबद्ध जातियाँ हैं। तो उनको वोट से वंचित न किया जाए कि उनके पास भी हो सकता है आधार कार्ड न हो, उनके पास भी ऐसा कुछ न हो, तो ऐसी सबको चिन्हित जातियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। मैं बार बार अपील करता हूँ। चुनाव की अपील आप कर रहे हैं, जैसे अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, यूपी में भी जो है लगातार सर्वे चल रहा है, वोटर को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी जो है हाल में अभी रिसेंटली कल की घटना है, यहाँ पे रौब गाँव है आपके बगल में ही जो है, वहाँ पे 2 वार्ड का जो है नाम ही नहीं, लगभग 250-300 लोगों का जो नाम कट गया, पूरे वार्ड ही गायब हो गए। तो आखिर वार्ड गायब हो गए थे, अब इसीलिए सर्वे हो रहा है। नहीं, अभी रिसेंटली जब नया सूची जारी हुआ है तब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में इसीलिए हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं और
हम तो बार बार कह रहे हैं BLO को हटा दिया जाए, अभी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। BLO रिस्पांसिबल है, BLO 1,500 वोट के बीच में तनख्वाह सरकार का पाता है और सरकार का पैसा रहता है। BLO रिस्पांस है कि अगर वहाँ मरा हुआ व्यक्ति उसके बीच के सूची बनने के बाद अगर बीच में मरा है तब तो चल जाएगा। अगर सूची बनने से पहले कोई मृत आदमी है उसका नाम सूची में, तो BLO को रिस्पांसिबल बनाया जाए और उसके कड़ी सजा दी जाए। अभी देखिए सब बीमारी खत्म हो जाएगी। नाम छूटता है अगर जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर नहीं है तो BLO की जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदार बना दिया जाए। अभी सब सही हो जाएगा। सारे BLO पिछली सरकारों के समय में तो सरकार से बार बार कहा BLO बदल मंत्री जी जो मैंने आप मानते हैं कि BLO निश्चित रूप से BLO बहुत बदमाश है, उन्हीं की गलती है। अगर बिहार में जो होगा BLO की गड़बड़ी से हुआ। आज भी हर जगह BLO ही तो भरेगा फार्म। BLO तो बताएगा कि आदमी जिंदा है कि वार्ड में है कि नहीं है, आदमी है कि नहीं। 2 वार्ड गायब है, इसका मतलब कौन है? BLO ने फार्म नहीं भरा, इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। उसमें जो भी दोषी हो, अगर इस तरह का वार्ड गायब होता है, नाम ज़्यादा जो जिंदा उसके नाम कटते हैं, तो इसका मतलब जो उसके अंदर जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी एक भी गलत नहीं होगा।